इस एपिसोड के शुरू होते ही हम आज से 20 साल के बाद वाले अल्टीमेट बेन 10,000 का हेडक्वार्टर देखते हैं, जहां पर इयॉन हमला करता है और कहता है कहाँ छुपे हो डरपोक। तभी ऊपर से बेन 10,000 बोलता है मैं छुप नहीं रहा था, स्टाइल से एंट्री मार रहा हूँ। फिर इयॉन पर किक मारकर बोलता है क्या इयॉन तुम मुझ पर अकेले हमला कर रहे हो, वो भी मेरे हेडक्वार्टर में आकर। इयॉन उस पर हमला करता है। इयॉन की बीम जिस भी चीज पर लग रही थी वो चीज तबाह हो रही थी। इयॉन बोलता है बताना भूल गया, मैं अकेला नहीं आया हूँ। फिर इयॉन के काफी सारे चमचे नीचे आते हैं जिन्हें बेन 10,000 कुंफू मूव से मारता है, लेकिन जब चमचे तलवार निकालते हैं तो फिर बेन 10,000 अल्टीमेट ह्यूमंगसॉर में बदलता है। लेकिन हैरानी की बात ये थी उसकी बॉडी तो इंसान की थी पर पावर्स अल्टीमेट ह्यूमंगसॉर के थे। फिर बेन 10,000 पहले तो आर्टिगोना में बदलकर इयॉन के चमचों को जमाता है, फिर हीट ब्लास्ट में बदलकर उनको आग से भून देता है। इयॉन बोलता है मैंने कई धुरंधरों से लड़ाई की है पर तुम्हारी जैसी काबिलियत किसी में नहीं थी, पर अब तुम हमेशा के लिए यहाँ से गायब होने वाले हो। बेन 10,000 बोलता है तुम मुझे उस टाइम रे से मारोगे और मैं कुछ नहीं करूँगा। फिर क्लॉक वॉक में बदलकर बोलता है मेरे पास भी टाइम ट्रैवलिंग पावर्स है। इयॉन पर उसकी टाइम रे लगती है जिससे इयॉन और उसके चमचे तबाह हो जाते हैं। तभी वहां पर पैराडॉक्स आते हैं। बेन 10,000 कहता है सब कुछ खत्म होने के बाद आना तुम्हारी पुरानी आदत है। पैराडॉक्स बोलते हैं अभी कुछ खत्म नहीं हुआ मेरे दोस्त, बस शुरू हुआ है। फिर हम बेन ग्वेन केविन को देखते हैं जो ओमनिट्रिक्स में बताए सिग्नल की ओर जा रहे थे, जो कि एक म्यूजियम से आ रहा था। सिग्नल एक बॉक्स पर आकर रुकता है जिसे बेन खोलता है। उसमें एक सिंबल वाली बड़ी डिस्क रखी थी। बेन उस पर जैसे ही हाथ लगाता है तो बेन की ओमनिट्रिक्स पर इयॉन की एक पर्पल रे घुसती है। फिर उससे इयॉन के चमचे बाहर आते हैं जो उन पर हमला कर देते हैं। बेन के तो वो ऊपर चढ़ गए थे। फिर बेन स्पाइडर मंकी में बदलकर उनसे छूटता है। ग्वेन उन पर तूफानी मूव्स मारती है जिन्हें देखकर केविन के तो होश उड़ जाते हैं। ग्वेन बताती है ये मैंने एक पुरानी फिल्म में देखा था। बेन भी उन चमचों को जाले से मारकर उनको पकड़ लेता है, पर तभी वो सभी चमचे अचानक गायब हो जाते हैं। केविन कहता है परेशान मत हो, हमने उन्हें हरा तो दिया। बेन बताता है हमें पता नहीं चला अल्टीमेट्रिक्स हमें उन तक क्यों ले गया, पर कोई नहीं हम जीत गए। फिर हम पैराडॉक्स को देखते हैं जो बेन 10,000 को बता रहे थे तुम नहीं जीते। बेन 10,000 बोलता है आपने देखा नहीं पर बदमाश पूरी तरह से गायब हो गया। पैराडॉक्स बताते हैं वो खत्म नहीं हुआ है, तुमने बस उसे अपनी टाइमलाइन से हटाया है। उसने तुम्हें बेवकूफ बनाकर खुद को तुम्हारे ही पास्ट में भेजा जब तुम छोटे और कम ताकतवर थे। फिर उस डिस्क पर ग्वेन हाथ रखने वाली थी जिसे बेन रोकता है। ग्वेन कहती है कुछ तो अजीब है। फिर ग्वेन उस पर अपना जादू बोलती है जिससे उस डिस्क पर उनका बचपन दिखाई देता है। उन्हें इयॉन भी दिखता है। फिर वो पर्पल रोशनी तेज होती है जिससे ग्वेन का जादू टूट जाता है। तभी उनके पीछे बेन 10,000 और पैराडॉक्स आ जाते हैं। पैराडॉक्स उन्हें हेलो करते हैं। केविन बोलता है आपका ये दोस्त कौन है। बेन उसके पास जाकर सोचने लगता है क्या तुम। उसके इतना बोलते ही बेन 10,000 कहता है हाँ बेन मैं तुम ही हूँ, बस तुमसे थोड़ा ज्यादा कूल हूँ। जिसको सुनकर बेन खतरनाक हैरान हो जाता है। केविन बोलता है तुम्हारे बारे में मैंने सुना है, तुम फ्यूचर से आए हो ना। भाई साहब केविन बड़ा सैवेज बंदा है, भाई वो फ्यूचर से ही तो आया है। बेन 10,000 कहता है मैं तुम्हारा फ्यूचर हूँ। पैराडॉक्स बोलते हैं अगर बीच में कुछ गड़बड़ नहीं हुई तो यही तुम्हारा फ्यूचर है, मैं टाइम रूल तोड़कर इसे यहाँ ले आया। बेन पूछता है क्या हम मुसीबत में हैं। बेन 10,000 बताता है कोई नहीं, हम इससे भी बड़े खतरे से निपट चुके हैं जब मैं पूरी पृथ्वी का प्रेसिडेंट था। तुमने बहुत जल्दी तरक्की करी ग्वेन। जिसको सुनकर बेन ग्वेन खुश हो जाते हैं। किसे अपना फ्यूचर सुनना पसंद नहीं, मगर पैराडॉक्स उसे रोककर कहता है बच्चों को अपना फ्यूचर खुद देखने दो, अगर वो इस खतरे से बच गए तो हम इस डिस्क को साथ ले जाएंगे। फिर केविन की स्पेसशिप में बेन और बेन 10,000 उस डिस्क को ऊपर चिपकाते हैं। पैराडॉक्स उन्हें बता रहे थे पिछली बार तुमने क्रॉस टाइम ट्रेवल किया था, इसलिए उस वक्त ये बेन 10,000 नहीं था। ऐसी सैकड़ों दुनिया हैं जहां ग्वेन को ओमनिट्रिक्स मिला, जहां एल्बिडो एलियन एक्स में बदला पर 1 साल तक सुन रहा, वगैरह वगैरह।
ये दुनियाएं बिल्कुल हमारी दुनियाएं जैसे असली है। ये एक क्रॉस टाइम ट्रेवल गेटवे है। उस गेटवे में कुछ हलचल हो रही थी। बेन बेन 10,000 को कहता है, तुम्हें तो ये पूरा सफर याद होगा, हम हारेंगे कैसे? बेन 10,000 कहता है, अगर हम हारे तो फ्यूचर खत्म। पैराडॉक्स कहते हैं, जल्दी चलो केविन, क्योंकि पास में ही एक गेटवे खुल रहा है। ग्वेन बोलती है, यानी पीछे। पैराडॉक्स जमीन में मिलते हैं कहकर गायब हो जाते हैं। सभी पीछे उस गेटवे के पास पहुंचते हैं, जो छूटकर हवा में उड़कर उससे काफी सारे इयॉन के चमचे बाहर निकलते हैं। बेन गूप में बदलकर उन्हें धोता है, जिनकी तलवार से भी बेन को कुछ नहीं हो रहा था। फिर बेन 10,000 भी एलियन में बदलकर उन सब की धुलाई करता है, लेकिन और भी ज्यादा चमचे आते जा रहे थे। बेन 10,000 ह्यूमंगसौर में बदलकर उन्हें हाथों से कुचलता है, जिससे पूरा स्पेसशिप हिल रहा था। केविन परेशान हो रहा था। तभी कुछ चमचे स्पेसशिप के कंट्रोल को बिगाड़ देते हैं, जिससे स्पेसशिप क्रैश होने वाला था। बेन 10,000 उन्हें बोलता है, तुम उन चमचों से केविन को बचाओ, मैं अभी आता हूँ। फिर बेन 10,000 जेट रे में बदलकर स्पेसशिप को रोकने की कोशिश करता है, जिसे वो खाई के आखिरी छोर पर रोक देता है। वाह यार, क्या ताकत है! ये देखकर बेन केविन का मुंह खुला का खुला रह गया था। तुमने अभी एक स्पेसशिप लैंड की। बेन 10,000 बोलता है, मैं तो हमेशा से ही कूल हूँ। बेन पूछता है, तुम ये सब बिना ट्रांसफॉर्म किए बिना कैसे कर लेते हो? बेन 10,000 बताता है, सालों से उसकी जरूरत नहीं पड़ी, जब से मुझे मेरा बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन मिला है। तुम्हें एक दिन सब कुछ पता चल जाएगा। केविन पूछता है, हम यहाँ इस सुनसान डेजर्ट में क्यों आए हैं? तभी पैराडॉक्स आकर बोलते हैं, उसे तबाह करने के लिए। इयॉन एक अलग टाइमलाइन से आया है। उसकी टाइमलाइन वाले बेन ने गेटवे तोड़कर इयॉन को हराया था, पर ऐसा नहीं हुआ। वो उस रियलिटी से दूसरी टाइमलाइन में फेंका गया। बेन 10,000 बताता है, तभी से वो एक पैरेलल यूनिवर्स से दूसरे में जा रहा है और हर बेन 10 को मारने की कोशिश कर रहा है। हमारी दुनिया में वो इससे पहुंच सकता है, हमें इसे तबाह करना होगा। फिर उस गेटवे को तोड़ने के लिए बेन वेविग में और बेन 10,000 क्लॉक वॉक में बदलते हैं। पैराडॉक्स ग्वेन को सील्ड करने को बोलते हैं। फिर बेन और बेन 10,000 अपनी टाइम रे और लेजर रे से उसे तबाह करने लगते हैं, जिसमें बेन और बेन 10,000 की अल्टीमेट्रिक्स चमककर पर्पल हो रही थी। ये बात केविन पैराडॉक्स को बताता है। पैराडॉक्स चिल्लाकर कहते हैं, नहीं, मेरे साथ धोखा हुआ है, रुक जाओ, ये तुम्हारे पावर के जरिए एक दरार खोलना चाहता है। पर तब तक देर हो गई थी। बेन और बेन 10,000 ने पूरी पावर यूज कर ली थी, जिससे दोनों बेहोश हो जाते हैं। फिर गेटवे से पहले चमचे, फिर इयॉन आकर बोलता है, मैं आजाद हूँ। बेन इयॉन को कहता है, तुम आजाद हो, बस थोड़ी देर के लिए। इयॉन उस पर टाइम रे मारता है, जिससे वेविक पूरी तरह से मिटने लगता है। जो मिट जाता है, बचता है तो बस बेन। पैराडॉक्स बताते हैं, इयॉन ने एक्सीलरेटेड टाइम के साथ वेविक को मिटा दिया। बेन 10,000 बेन को बताता है, उसकी बीम जिस भी ट्रांसफॉर्मेशन पर लगेगी वो मिट जाएगा। बेन गुस्सा होकर सॉर्मफायर में बदलकर अल्टीमेट सॉर्मफायर में बदलता है। फिर सभी उन चमचों से लड़ते हैं। इयॉन और चमचे बुलाता है। बेन 10,000 एक्सेलरेट में बदलकर इयॉन की ओर जाता है, पर इयॉन उसे पीछे पटक देता है। इयॉन बेन पर टाइम रे मारता है, जिससे बेन बच जाता है और पीछे से आकर इयॉन के दोनों हाथों को पकड़ लेता है। पर इयॉन उसे आगे पटक कर उस पर टाइम रे मार देता है, जिससे सॉर्मफायर भी मिट जाता है। अब इयॉन बेन को खत्म करने वाला था, जिसे डायमंड से बेन 10,000 बचाता है। पूरी कोशिश कर लो इयॉन, डायमंड की कोई उम्र नहीं होती। इयॉन कहता है, मैं यहाँ तुम्हारे छोटे रूप को बर्बाद करने आया था, पर अब तुम्हें करूंगा। इयॉन उस पर बीम मारता है, जिसे बेन 10,000 ग्वेन के मैना से रोकता है। सालों तक किसी एनेडॉइड के साथ रहने से कुछ ट्रिक्स तो हम भी सीख लेते हैं। फिर एक्सलरेट में बदलकर बेन को बचाता है। इधर केविन कह रहा था, अजीब बात है, ये लोग बोलते नहीं। ग्वेन कहती है, जरा मुझे देखने दो। फिर ग्वेन उन पर जादू करके उन्हें स्टैचू कर देती है। ग्वेन कहती है, ये सब कितने अजीब हैं, इनके पास तो मुंह भी नहीं होगा। या कुछ उससे भी बुरा। इयॉन बोलता है, तुम्हें हमारा राज पता चल गया। बेन 10,000 कहता है, तुम सभी बेन 10 को तबाह नहीं कर रहे हो, तुम उन्हें एब्जॉर्ब कर रहे हो। इयॉन बताता है, मैं उनका पावर छीनता हूँ और उन्हें अपना गुलाम बनाता हूँ,
तुम्हें एब्जॉर्ब करने के बाद मुझ में काफ़ी ताकत होगी। फिर अपना हेलमेट उतारता है। यहाँ हम देखते हैं इयॉन भी एक बेन 10,000 है और एक इकलौता बेन 10,000 बनना चाहता है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। पैराडॉक्स आकर कहते हैं मैं ये नहीं होने दूंगा इयॉन। इयॉन बोलता है तुम दखल नहीं दे सकते पैराडॉक्स। पैराडॉक्स तुम कहीं चले जाओ पर मुझसे नहीं छिप सकोगे। इयॉन कहता है मुझे अब इन दोनों बेन टेनिसंस को एब्जॉर्ब करना है। बेन कहता है इयॉन उस गेटवे से आया ही नहीं, वो हमारी वॉचेस से आया था। उसे कुछ देर रोको, मुझे कुछ तोड़ना है। फिर बेन इयॉन से बचते बचते जेट रे में बदलकर गेटवे पर लेजर मारने लगता है। इयॉन ये देखकर सभी को ढेर करके बेन पर अटैक करता है, पर बेन गेटवे को तोड़ने में कामयाब हो जाता है, जिससे इयॉन पूरी तरह से तबाह हो जाता है। सभी बेन के पास पहुंचते हैं। पैराडॉक्स कहते हैं बहुत खूब, अब इयॉन नहीं रहा और उसकी सभी टाइमलाइंस में फैलाई गड़बड़ियां भी थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगी। बेन 10,000 से पूछता है तुम्हारे साथ तो ये हो गया था। बेन 10,000 कहता है इयॉन ने टाइम में इतनी गड़बड़ी कर दी थी कि मुझे लगा ये कोई पैरेलल यूनिवर्स है। पैराडॉक्स कहते हैं ये ओरिजिनल टाइमलाइन है, पर जीत की कीमत काफी बड़ी थी। छोटे बेन ने वेबिग और दोनों सोमफायर्स को खो दिया। काश कोई तरीका होता उन्हें वापस लाने का। बेन 10,000 हाँ ठीक है, मैं समझ गया, मैं उन्हें तुम्हारी ओमनिटिक्स में वापस डाल देता हूँ। बेन कहता है लगे हाथ मुझे मास्टर कंट्रोल भी दे दो। बेन 10,000 अच्छी कोशिश थी, एजमत वैसे भी मुझसे काफी नाराज रहता है। लो हो गया, मैंने सबको अनलॉक कर दिया, मैंने कुछ नए वाले भी डाल दिए। ये कहकर पैराडॉक्स और बेन 10,000 चले जाते हैं। बेन भी नए एलियंस पाकर काफी खुश था। इसी के साथ ये कमाल का एपिसोड एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।